हेलो एवरीवन। तो जल्दी से हम HSSC कांस्टेबल के हमारे इवनिंग शिफ्ट के पेपर की रिवीजन ले लेते हैं, जो कि 18 सितंबर को आया था। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 10000, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 999। तो इसमें से सीधा माइनस करना था, तो हमारा आंसर क्या आता, 9001। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि यदि चीनी के मूल्य में 25% बढ़ोतरी की जाए, यदि एक परिवार अपनी चीनी के खर्च में बदलाव नहीं करना चाहता तो उसके परिवार की चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने शॉर्ट्स में भी पढ़ा था। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यदि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। 100 मान लिया हमने कि उसकी पहले थी, अब उसमें इंक्रीमेंट 25% हो गया, यानी कि वो 125 हो गई है। तो चेंज कितना आया, 25 का चेंज आया, और अब उसी रेट पे निकालनी है, यानी कि बढ़े हुए रेट पे निकालनी है हमने उसकी कटौती कितनी हुई है। तो हमने बढ़ा हुआ रेट नीचे रख दिया अपॉन में, और जितना हमारे पास चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है, 25 का हमारे पास चेंज हुआ है, तो वो ऊपर आएगा। क्या रिजल्ट निकाला हमारे पास, जितना हमारे पास चेंज हुआ है और जितनी इंक्रीमेंट होके हमारे पास वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज चेंज कितना आ गया, 20%, यानी कि 20% उसको अपने कटौती करनी पड़ेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक टोकरी में रखे फूल हर मिनट में 2 गुना हो जाते हैं, तो टोकरी 1 घंटे भर में भर जाती है, तो कितने मिनट में टोकरी का 1/32 भाग भरा होगा। तो इसमें से सिंपल हमें क्या करना होता है, देखो हमारे पास शुरू में कितने थे, फूल x थे, उसके बाद हमारे पास कितने हो गए, 2x हो गए, फिर 4x, फिर 8x, इस तरह ये चलते जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास जब 60th वैल्यू आएगी तो कितने हो गए, 2 की पावर 59 इंटू x। तो अब यहाँ पे देख लो, सीधा सीधा क्या आएगा, 2 की पावर 0x, फिर उसके बाद 2 की पावर 1, फिर उसके बाद 2 की पावर 2x, इसी तरह हमारे पास चलता जाएगा, और ये कितना होगा, 2 की पावर 5x। यहाँ पे मैं आके क्यों रुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 32 मिल रहा है और मेरे को 1/32 पार्ट ही पूछा है। तो ये कब बारा होगा, जब हमारे पास ऑलरेडी 5 चीज़ें हो चुकी होंगी, और मिनट कितने दिए हुए हैं, टोटल 60, और 60 में से जब हमारे पास 5 हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 की पावर 5 हो चुके हैं, तो हमारे पास कितने 55 मिनट्स में हमारे पास ये ऑलरेडी भर चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयाँ हैं, यदि मैं 3, 2 और 4 एक पैकेट में रखता हूँ, और मेरे पास कितनी मिठाई बचती है, 1 बचती है, यानी कि इन सब का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ये एलसीएम एचसीएफ वाले उससे क्वेश्चन था। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1 मिठाई बचेगी, लेकिन यदि मैं 5 को एक पैक में रखता हूँ तो मेरे पास 1 भी नहीं बचती, यानी कि वो फर्स्ट कंडीशन बताता है कि अगर मेरे पास कुल मिठाइयाँ कितनी हों, 2, 3, 4 के पैक में रखेगा तो 1 बचेगी, यानी कि +1 होगा, और अगर वो 5 के पैक में रखता है तो उसके पास 0 बचेंगे, यानी कि वो जो मेरी वैल्यू होगी वो 5 से तो टोटली डिविजिबल होगी। तो इसमें से जो 5 से डिविजिबल नहीं है वो हटा दो, 37 भी नहीं आ सकता, 54 भी नहीं आ सकता, बची क्या, 25 और 37। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 25 या फिर 65। अब इसमें इसने क्या पूछा है कि वो 2, 3 और 4 के पैकेट में अगर रखता है तो 1 बचती है, यानी कि वो डिविजिबल होगा 2, 3, 4 +1 से। तो 2, 3, 4 का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 12। तो यानी कि 12 + 1 से वो डिवाइड होगा, और 12x से। तो 12 का अगर मल्टीपल मैं देखूँ तो यहाँ पे 65 तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, तो आएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 25। तो 25 ही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ए की वैल्यू हमें गिवन थी, और लास्ट में हमसे क्या पूछा था, √1 + a + √1 - a हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी। तो हमें सिंपली क्या करना था, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है, अगर हम इसको सिंपल a की वैल्यू को यहाँ पे रूट में रखेंगे तो एक तो ऑलरेडी ऊपर रूट है, और दोबारा आप वैल्यू रूट में रख दोगे तो आपका क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो आपको सिंपली क्या करना था इसका, अगर आप इसकी वैल्यू मान लेते हो y लेट, मैंने इसकी वैल्यू मान लिया है कि मेरे पास कोई y वैल्यू है, और इसको मैंने एज इट इज़ रख लिया। तो मैंने रूट हटाने के लिए सबसे पहले इसका स्केयर किया, स्केयर करने के बाद मेरे पास कुछ ये वैल्यू आई है। तो यानी कि कैसे कर सकती हूँ, a + b, ये a मान लूँ, ये b मान लूँ, a का स्केयर + b का स्केयर + 2ab। तो मैंने वही किया, और लास्ट में मेरे पास यहाँ पे अब मैं अगर वैल्यू रखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4। इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 + 2/2। ये क्या आई, 3, लेकिन ये वैल्यू अभी किसकी है, स्केयर की, और
सिंपल इसकी वैल्यू कितनी आएगी √3, तो √3 हमारा क्या था आंसर। इस सब की मैंने शॉर्ट्स भी बना दिए हैं, अगर आपको वो देखनी है तो आपको वो चैनल पे मिल जाएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। इसमें क्वेश्चन में क्या था कि एक नाव की सिंपल धारा दी हुई है, क्या दी हुई है शांत जल में 13 किलोमीटर, और धारा की गति कितनी दी हुई है 4 किलोमीटर, यानी कि 13 किलोमीटर तो शांत जल में है और 4 किलोमीटर उसकी धारा की गति है। तो धारा की दिशा में, यानी कि दोनों एक ही साइड चल रही हैं, ये भी इसी साइड चल रही है, ये भी इसी साइड, और हमने ये पढ़ा है कि अगर ये दोनों चीज़ें एक ही साइड में जाती हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे पास 17 किलोमीटर। अब देखो मेरे पास स्पीड भी दी हुई है और मेरे पास जो मेरे को डिस्टेंस करनी है वो भी मेरे पास दी हुई है, और सीधा टाइम का फॉर्मूला लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये मेरा क्या आ गया 4 आवर्स। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ हैं लेकिन 9 मर गई। इसमें डिपेंड करती है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं पढ़ने के लिए। तो आपको इसमें क्या कहा था, सभी लेकिन 9 मर गए, सभी मर गए लेकिन अभी 9 हैं, क्या हैं बचे हुए हैं। तो अब उसके पास कितने बचे हैं, तो यहाँ पे सीधी बची है 9, ना कि 8। इसमें 17 - 9 नहीं करना था, करना क्या था लेकिन 9, सिर्फ आपको उसमें पढ़ना था कि कैसे पढ़ा जाए। वैसे ये रीजनिंग में भी हो सकता है क्योंकि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं मेरे पास। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अगर मेरे पास P ग्रेटर दैन क्या है Q है और R है <0, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो सबसे पहले जब हमारे पास इस टाइप की कंडीशन होती है P ग्रेटर दैन Q, तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन थी मेरी, और यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या थी R <0 का मतलब क्या है, कुछ भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी। और अगर मेरे को पता है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी होती है एडवांस मैथ के अंदर कि अगर मेरे पास कुछ इस टाइप की वैल्यू है ग्रेटर दैन या लेस देन का साइन है, और अगर मैं उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास ग्रेटर दैन लेस देन में चेंज हो जाता है और लेस देन मेरे पास ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो मैं यहीं से इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकती थी। मेरे पास अगर मैं इसको नेगेटिव से किसी मल्टीप्लाई करूँ तो ये छोटा हो जाएगा किससे, -Q से। तो यहाँ से मेरे पास सीधी प्रॉपर्टी आ जाती PR इज लेस देन QR। बस इतना सा क्वेश्चन था। इसका एग्जांपल की तरफ से भी देख सकते हैं। लेट मैंने P को मान लिया 0 और P को मान लिया 1, Q को मान लिया 0, और R मेरे पास क्या है <0, उसकी वैल्यू मान ली मैंने -1। मल्टीप्लाई करके देखो P को R से तो ये आएगा -1 और 0 को मल्टीप्लाई करके 0, तो -1 हमेशा लेस होता है किससे, 0 से। तो मेरी ये कंडीशन हो जाती है सेटिस्फाई। ठीक है। अब मेरा 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि संख्या हमें दी हुई है, इसका 3 का स्थानिक मान का योग कितना होगा। तो सबसे पहले तो स्थानिक मान हमको पता होना चाहिए क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू का मतलब जहाँ पे वो है वहीं रहेगा, उसकी आगे और पीछे की सभी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो 3 एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो 3 को अगर हम देखें तो पहले वाले 3 की क्या वैल्यू बनेगी 30, और सेकेंड वाले 3 की वैल्यू क्या बनेगी 3000, क्योंकि बाकी सारी पीछे वाली 3 0 आएंगी ना, 5 की नाम की, तो बस इनको ऐड करना था और ये हमारा आंसर 30 आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस इफ यू लाइक द वीडियोस।